हम लोग अब मगध पर पढ़ने वाले राजवंश तो हम लोग वो पढ़ चुके हैं जिनने थोड़ा थोड़ा शासन करा, लेकिन फेमस कौन है मगध का? चंद्रगुप्त मौर्य। फेमस आदमी कौन है? अब हुआ क्या था, चंद्रगुप्त मौर्य इतना फेमस क्यों हो गए समझते पहले से। हुआ कुछ था कि घनानंद के बारे में अगर आप लोगों ने सुना हो तो मैं अभी सुना देता हूँ। ये घनानंद था और ये बड़ा मगज आदमी था, और ये मगध का क्या था? राजा था, और इसको हर काम में घना आनंद आता था, इसलिए इसका नाम घनानंद। और उसी टाइम पर एक विदेशी निगाह, जिसका नाम था सिकंदर गिद्ध की तरह निगाह लगाए बैठा हुआ था भारत पर। किसके ऊपर? भारत पर। और उसी जमाने में एक दूरदर्शी सोच रखने वाला पंडित विष्णुगुप्त चाणक्य किसके पास जाता है? घनानंद के पास जाता है, और घनानंद से जाकर कहता है कि महाराज हमारे देश के ऊपर एक विदेशी गिद्ध की क्या है? निगाह है, जो इसे मांस की तरह नोचना चाहता है। किसने कहा? दाग अच्छे घनानंद के बारे में हम बताते हैं। चाणक्य किसको समझाने गया? घनानंद को। वो घनानंद को समझाया, इतना समझाया, पर ये अप्सराओं का डांस देख गया। चाणक्य की एक नहीं सुनी किसने? इसको आनंद आ रहा था किसमें? अप्सरा। समझ में आ गया? तो चाणक्य ने क्या कर जाके कैसेट निकाल दी गाई की, डीजे बंद कर दिया। क्या कर दिया? गुस्सा आ गया किसको? घनानंद को गुस्सा आ गया। घनानंद ने चोटी पकड़ी किसकी? ऐसे घिसता घिसता लाया बाहर पे। गुस्सा आ गया किसको? चाणक्य को गुस्सा आ गया। नहीं का गुस्सा आ गया कि हम घनानंद जब तक तेरा आनंद खत्म नहीं कर दे, घना को जब तक हम कम नहीं कर दे, तेरा नाश नहीं करते, तब तक हम लोग हमारी चोटी में शैम्पू। चाणक्य हमेशा हमेशा के लिए अपनी चोटी खुली रखने लगता। समझ में आ गए? ये है चाणक्य। दरवाजे से बोले दरबार से भगा भगाया कौन? चाणक्य। चेतावनी किसको दिया था? वो जैसे ही भगता भगता उधर से आ रहा था, रास्ते में एक फल तोड़ रहा था धनुष बाण से, जिसका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य क्या कर रहा था? फल तोड़ रहा था, उनका एक धनुष। किसने घटना देखी? किसने घटना देखी? चाणक्य। यार ये आदमी खतरनाक आदमी है, धनुष बाण से केरी तोड़ रहा है। घनानंद ने उसके पास झोला रहता मांगने का, चंद्रगुप्त मौर्य को भरा उसमें और पकड़ लाया। चंद्रगुप्त मौर्य को खूब ट्रेनिंग दी और बना दिया क्या? राजा। अब राजा डायरेक्ट बनेगा, पहले क्या होगा? अटैक करेंगे। क्या करेंगे? अटैक करा, है ना? और सुबह सुबह चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य दोनों पहुंच गए किसके दरबार में? घनानंद के दरबार। दोनों, कोई नहीं। खूब धोया किसको? चाणक्य को। इन्होंने फिर बहुत बड़ी क्या बनाई? सेना लेकर पहुंचे। फिर कौन? घनानंद और चाणक्य। और किसको हराया बेटा? और इस तरह सपना पूरा हुआ किसका? और एक रोड छाप को अपन कहेंगे, रोड छाप कौन था? चंद्रगुप्त। उसको शोरूम खुलवा दिया किसने? शोरूम का मतलब हो गया मगध का क्या बना दिया? बात समझ में आ गई क्या? किसने किसको हराया? बुद्धिजीवी कौन था? बढ़ गई सूझ। आज भी चाणक्य और आज भी चंद्रगुप्त मौर्य, लेकिन बेटा थोड़ा सा दिक्कत अगर है तो वह मार्ग दर्शन। बढ़ गई सूझ। पहले आपको बताया कि कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए अर्जुन है ना, और वो उपदेश सारे किसमें लिखे? क्या आज अर्जुन नहीं बन सकते? बन सकते, लेकिन अर्जुन की इस बात का आवाज नहीं की कि मैं अर्जुन हूँ। बड़ी सूझ। और ना ही अब ऐसे इस दुनिया में क्या बचे हैं? कृष्ण। तो ना तो उपदेश देने वाले बच्चे, ना उपदेश लेने वाले। बड़ी इसकी थोड़ा सा हर चीज का क्या हो गया है? अभाव हो गया। बड़ा ही सूझ। अगर आप लोग जागरूक हैं तो आप भी क्या बन सकते हैं? अर्जुन भी बन सकते हो, कृष्ण भी बन सकते हो, चंद्रगुप्त मौर्य। समझ में आ गया बेटा? चाणक्य के कुछ अन्य नाम भी हैं।
जैसे विष्णुगुप्त, बहुत बार क्वेश्चन पूछा है कि चाणक्य का अन्य नाम बताइए। विष्णुगुप्त। चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य। आपने वो देखा होगा, एक बच्चा आता है टीवी पे, उसका नाम कौटिल्य है। तो कौटिल्य बुद्धि वाला आदमी है, तो चाणक्य भी कैसा है, बुद्धि वाला आदमी। चाणक्य की प्रसिद्ध किताब का नाम क्या है, अर्थशास्त्र। और यहाँ लिख लो, इसमें एक लाइन आप लोगों को लिखना है कि अर्थशास्त्र का संबंध राजनीति से, किससे? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अर्थशास्त्र का संबंध किससे? राजनीति से। बात समझ में आ गई होगी कि अर्थशास्त्र किसने लिखा था? तो चाणक्य ने लिखा। किसने लिखा था? चाणक्य का एक नाम क्या है? एक नाम क्या है? और इसी किताब का नाम क्या है? संबंध का इससे। बात समझ में आ गई? किसको हराया? किसकी सहायता से? किसने हराया? कहाँ की बात चल रही है? कारण समझ में आ गया? तो अगर आपसे पूछे कि सिकंदर के टाइम पर मगध का राजा कौन था, तो कौन था? घनारायण। बात समझ में आ गई? और अगर वंश पूछे तो वंश कौन सा था? नंद वंश। याद करो, नंद वंश की स्थापना लिखवाई महाभारत। बात समझ में आ गया? अच्छा, मौर्य वंश के प्रमाण किस तरह ये व्यवस्था हुआ करती थी, इस बात के प्रमाण हमें किताब कौन सी है? इसमें राक्षस है क्या? इसमें राक्षस है तो इसमें दैत्य। समझ में आ गया? तो दैत्य मतलब क्या होता है? मेगास्थनीज की एक और किताब क्या है? इंडिका में भी कौन सा वंश है? इसमें भी कौन सा वंश है? और अर्थशास्त्र में जो राजनीति है वो भी किस वंश की है? मौर्य वंश की जानकारी हमें कितनी किताब से मिलती है? नाम बोलो। बात समझ में आ गई? ये अपन ने कौन सा वंश पढ़ लिया? मौर्य में मौर्य वंश। कुछ बातें और अधूरी किसकी?